इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं सेट 6.1 पार्ट ए सामान्य जानकारी एवं समसामयिक विषय। क्वेश्चन नंबर 1, बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा महान वाहन कहलाती है? बौद्ध धर्म की वो कौन सा शाखा, कौन सा भाग है जो महान वाहन कहलाती है? थिरवाद, महायान, वज्रयान या अभिधम्म पिट्टर? उत्तर होगा इसका महायान। बौद्ध धर्म की महायान शाखा महान वाहन कहलाती है। आंसर सी। 2 नंबर, महिलाओं में पाए जाने वाले लिंग जो उनकी गुण सूत्र होता है, महिलाओं में पाए जाते हैं डबल एक्स, क्योंकि एक्स वाई 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 एक्स वाई मतलब लड़का और एक्स एक्स मतलब लड़की। अब डबल वाई का मतलब यह नहीं कि लड़का हो जाएगा, एक्स वाई का मतलब होता है लड़का। केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 3 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयोग जो होता है उसका कार्यकाल कितना होता है, मतलब कितने साल तक उनका पोस्ट वो होता है? 4 साल के लिए। उनका पोस्ट 4 साल के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य का कान कितना ध्वनि तक सुन सकता है? मनुष्य का कान जो है वो कितने ध्वनि का आवाज सुन सकता है? 2 गीगाहर्ट्ज, 100 एचजे, 2000 गीगाहर्ट्ज या 300 गीगाहर्ट्ज? ऑप्शन होगा इसका सी, 20 गीगाहर्ट्ज तक इंसान की कान ध्वनि को सुन सकता है। उससे ज्यादा सुनेगा कान फट जाएगा, ब्रेन फट जाएगा और उसी समय मौत पक्का। डांडिया डांस। डांडिया सुनते तो आपको पता चल ही गया होगा किस राज्य का है। डांडिया डांस निम्न में से किस राज्य का पारंपरिक डांस है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र? फंसेगा किसमें? राजस्थान, गुजरात, क्योंकि दो ही में खेले जाते हैं। लेकिन बात यह है कि पारंपरिक लोक नृत्य है, तो राजस्थान या गुजरात सोचने वाला आंसर हो गया। लेकिन फिर भी राजस्थान नहीं होता है, गुजरात होता है। पहले ये सब एक ही प्रांत था जो गुजरात से ही फैला था। 6 नंबर, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? इसमें से आंसर आपको केवल एक ही है, जिसका जवाब मैं दे देता हूं। राष्ट्रीय आयोग मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश सहित ये लोग होते हैं मानव राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए विकल्पों में से कौन सा क्रिया जिम्नास्टिक से संबंधित नहीं है? राउंड ऑफ, कार्टविल्स, वाली या हैंडस्टैंड? 7 नंबर का आंसर होगा वाली। वाली जो है वो जिम्नास्टिक से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, मध्यम के तापमान को बढ़ाने पर ध्वनि की गति डैश जाती है, बढ़ जाती है, घट जाती है, शून्य हो जाती है? तो सीधा बात है, गति बढ़ जाता है। किसी भी चीज का तापमान बढ़ाओगे तो उसकी गति क्या होगी? उसकी गति में उछाल आएगा, बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, संयुक्त राष्ट्र ने नए विकास लक्ष्यों एसडीजी के अनुसार अब तक हर प्रकार की निर्धनता को दूर करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। कितना तक? 2020, 28, 30, 35? कितना तक लक्ष्य स्थापित किया है? तो इसमें 28 और 30, क्योंकि 25 तो आशा नहीं है, तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2030। लाई हरोबा त्योहार निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? केरल, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, राजस्थान? लाई हरोबा, यह सुनकर ही आदिवासी लग रहा है, तो राजस्थान, केरल तो हटा दो। राजस्थान, केरल तो हटा दो। आंसर होगा इसका मणिपुर। मणिपुर में लाई हरोबा त्योहार मनाया जाता है। 11 नंबर, हार्यक वंश का स्थापना कौन
कौन था? स्थापक कौन था? हार्यक वंश का स्थापना कौन किया था? इसका आंसर होगा बिंबिसार। तो बिंबिसार ने हार्यक वंश का स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 12, जीवन के लिए सहायक पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? सबसे ऊपर वाला फर्टिलाइजर वाला मिट्टी जो होता है, फर्टिलाइज मिट्टी, सॉइल, जो ऊपरी लेयर जो होता है ना मिट्टी का, ऊपरी परत, जिसमें हम लोग अनाज बोते हैं, चाहे कुछ भी बोते हैं तो उसमें ऑक्सीजन मिलता है, सब चीज जमीन के नीचे से न्यूट्रिशन, उसके पेड़ पौधे के खाद्य पदार्थ मिल जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल या जैव मंडल? तो 12 नंबर का हो जाएगा क्या? स्थल। स्थल मतलब जमीन, स्थल मंडल। आंसर होगा बी। कलर चेंज कर दूं? लो, रेड कर दिए। क्वेश्चन नंबर 13, कोरबा कोयला की खान किस राज्य में पाई जाती है? और कोरबा कोयला की खान किस राज्य में पाई जाती है? सीधा आंसर होगा इसका छत्तीसगढ़। सिंपल है, छत्तीसगढ़। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? और भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है? वेम्बनाड, अष्टमुडी, पुलिकेट या चिल्का? 14 का आंसर होगा चिल्का झील। सबसे भारत में सबसे खारा पानी वाला झील है तो चिल्का झील है। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत है? यहां पर दिया गया है स्वायत्तता संस्था, इसको बोलते हैं मानव अधिकार। किसके अंडर में आता है, किसके अधीन चलता है? गृह मंत्रालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय? आंसर गलत है। 15 का ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय, यह भी नहीं हो सकता। 15 का आंसर होगा डी, गृह मंत्रालय की तरफ से चलता है इसको। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग गृह मंत्रालय का अंडर में चलता है, अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 16, नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का आयोग परमाणु का डैश कहलाता है? समतुल्यता, संयोजकता, द्रव्यमान या खसरा? किसके अनुसार चलता है? क्वेश्चन आंसर हो जाए ए, बी, सी, डी। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा द्रव्यमान। आंसर इसका सी। क्वेश्चन नंबर 17, जल जनित बीमारी निम्न में से कौन सी है? जो जल से फैलने वाला बीमारी है, जल जनित, वो कौन सा है? टीबी तो हो नहीं सकता, मलेरिया, हैजा जिसको कोलोरा बोलते हैं, और खसरा। 17 का आंसर होगा हैजा। और हैजा इतना खतरनाक बीमारी है कि एक बार हो जाए तो समझ लो गांव का गांव खत्म। पहले, अब तो उसका वैक्सीन आ गया है, तुरंत ठीक किया जा सकता है। 18 नंबर, बैफिन द्वीप निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? बैफिन द्वीप कहां पर है? यूरोप, एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका? कहां पे है? राइट, उत्तरी अमेरिका में है। बैफिन द्वीप उत्तरी अमेरिका के एरिया में आता है। क्वेश्चन नंबर 19, पीच शब्द का संबंध किस खेल से है? और पीच शब्द का संबंध आप जानते ही हो किस खेल से है? क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट में ही पीच होता है, शतरंज में कूट होता है, नौकायन में पानी होता है, और कुश्ती में क्या होता है? अखाड़ा होता है। तो पीच क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 20, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर डैश कक्षा में घूमते हैं। अब सूर्य के चारों ओर जो कक्षा होता है, जो रेडिएशन होता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उसको क्या बोलते हैं? कौन से कक्षा में घूमता है पूरा सूर्य के चारों ओर धरती? आंसर इसका होगा दीर्घ वृत्ताकार। क्या होगा आंसर? दीर्घ वृत्ताकार। आंसर होगा डी। 21, कोशिका के सूत्री
कोशिका के सूत्री विभाजन के पश्चात जनक कोशिका की तुलना में संतति कोशिश में डैश बचते हैं, दोगुने, बराबर, कम या अधिक। फिर से बोल दूं, कोशिका के सूची विभाजन के पश्चात जनक कोशिका की तुलना में संतति कोशिका में डैश बचते हैं। कितने बचते हैं? दुगुना, बराबर, चार। जो बायोलॉजी पढ़े हैं उसको तो पता ही होगा हिंदी मीडियम से। तो 21 नंबर का ऑप्शन होगा बराबर, बराबर बचते हैं। 22, मौजूदा सेवा को एक नई सेवा के रूप में फिर से लागू करने के लिए दिए गए अनुदान को कहा जाता है। फिर से बोल दो, मौजूदा सेवा को एक नई सेवा के रूप में फिर से लागू करने के लिए दिए गए अनुदान को कहा जाता है। फिर से उसको शुरू करते हैं तो कौन सा अनुदान होता है? अधिक, टोकन अनुदान, या अतिरिक्त या अनुपूरक अनुदान। तो 22 नंबर का आंसर हो जाएगा टोकन, टोकन अनुदान। एक एक चीज को बार बार चलाया जाता है उसको टोकन बोलते हैं। 23, चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने करवाया? और चित्तौड़ में राजस्थान के चित्तौड़ में जो विजय स्तंभ है उसका स्थापना किसने करवाया था? राणा प्रताप, राणा संगा, राणा कुंभा, राणा उदय। तो 23 नंबर का आंसर हो जाएगा राणा कुंभा के द्वारा विजय स्तंभ का स्थापना करवाया गया था। 24, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो जिस तरह बाकी सब पंचवर्षीय योजना होता है वैसे ही पंचवर्षीय योजना राष्ट्रपति का भी होता है, 5 वर्ष। 25 नंबर, निम्न में से कौन सी, यहां पर सी कट गया है, कौन सी पहाड़ी सतपुरा पर्वतमाला का भाग नहीं है? निम्न में से कौन सी पहाड़ी सतपुरा पर्वतमाला का भाग नहीं है? और सतपुरा पर्वतमाला जो है, पर्वतों का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है, उसमें सबका अलग अलग नाम है। तो इसमें से कौन है जो उसमें से नहीं है? महादेव पहाड़ी वो भी है, मैकाल पहाड़ी वो भी है, राजपीपल पहाड़ियां यह भी उसके अंदर आता है, लेकिन नीलेमाल पहाड़ी उसके अधीन में नहीं आता, उसके साथ नहीं आता। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा नीलेमाल पहाड़ी उसके भाग में नहीं आता है। तो ये 25 क्वेश्चन का पर डे सेट खत्म होता है। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 26 के साथ। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का इंद्रजीत स्टडी पॉइंट के टीम की तरफ से धन्यवाद।